उत्तराखंड के एक छोटे से गांव लखौड़ी में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है। रात होते ही हवेली से अजीब सी चीखें, पायल की आवाजें और खौफनाक हौंसी सुनाई देती थी। प्रवेश न करें। गांव के लोग सालों से उस हवेली के पास नहीं जाते थे। हवेली के बाहर एक टूटी फूटी लकड़ी की तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, प्रवेश निषेध है। वो लौटा न, लेकिन 22 वर्षीय आरव एक युवा पत्रकार था, जिसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का सच दुनिया के सामने लाएगा। अपने कैमरे और टॉर्च के साथ एक ठंडी अंधेरी रात में वह हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर खून के छींटों जैसे निशान, जमीन पर जले हुए कागज और एक पुरानी घड़ी जो रात के 3 बजे पर अटक गई थी। आरव ने कैमरा ऑन किया और दस्तावेज बनाने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में उसने एक परछाई देखी, जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। डर के मारे आरव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सच सामने आया। अचानक परछाई एक औरत का रूप ले लेती है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। वो औरत आरव की तरफ बढ़ती है और चिल्लाती है, तू भी आ गया मेरी कहानी सुनने? अब लौट नहीं पाएगा। लेकिन आरव हिम्मत करता है और बोलता है, तुम कौन हो? क्यों लोगों को डरा रही हो? औरत फूट फूट कर रो पड़ती है और बताती है कि वह राजेश्वरी है, इस हवेली की मालकिन। 50 साल पहले हवेली के मालिक ने अपनी दौलत छुपाने के लिए उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अब उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। आरव ने उसकी बात रिकॉर्ड की और वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया को बताएगा। उसने गांव में एक पुरानी दीवार खुदवाकर राजेश्वरी के कंकाल को मंदिर में सम्मानपूर्वक दफन करवाया। उस रात के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई। काली हवेली फिर से राजेश्वरी निवास बन गई, एक चेतावनी कि हर रहस्य को समझने की कोशिश जरूरी है, लेकिन साहस और संवेदनशीलता के साथ।